जहां पर सिकंदर भट्टी ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया था सरपंच 11 मंडाली के लिए और आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए बशीर 11 को, जो 2 प्रारंभिक बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। और 28 मिनट का समय अगर देखा जाए तो अब शुरू होने जा रहा है। फील्डिंग की सजावट करा दी जाए। 28 मिनट का समय आपका शुरू हो चुका है सरपंच 11 मंडाली के लिए। बशीर 11 के 2 प्रारंभिक बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुके हैं। चलिए 2 प्रारंभिक बल्लेबाज आसिफ शेख टीम के कप्तान और शोहिल शेख, ये 2 बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुके हैं। आसिफ शेख फ्रॉम उपलेटा और सोहेल शेख फ्रॉम जूनागढ़। जावेद सिंधी ने गेंदबाजी संभाल ली है फिलहाल। सम्मानीय स्ट्रोक था इस गेंद के ऊपर। तो शुरुआत हो चुकी है यानी इस इनिंग की। वो पहली गेंद यहां पर सिंगल निकाल लिया गया। अकाउंट ओपन हुआ है बशीर 11 का। वाकानेर के ये गेंदबाज फिलहाल सरपंच 11 मंडाली के लिए गेंदबाजी करते हुए। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, डॉट में तब्दील होती हुई गेंद। ये पहला ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 1 रन। कल इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, तो कल इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन है और एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिले, एक से बढ़कर एक प्रदर्शन देखने को मिले इस टूर्नामेंट में। जगह बनाई थी इस बात को, अलग के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है। फील्डर तैनात है वहां पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। मौका था सिंगल का और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। फुल टॉस गेंद थी, फाइन लेग का रास्ता दिखाया है। गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। बाउंड्री आई है और वहां पर चेक जरूर किया जाएगा क्या ये गेंद नो बॉल थी या नहीं थी। इट इज अ नो बॉल। देखिए फ्री हिट मिलने वाली है इस गेंद के ऊपर। ये करारा हिट, फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर स्ट्रोक को खेला है, दूसरे का प्रयास भी किया है। पहली 3 गेंदों के अंदर आए थे केवल 2 रन। अब ये बाउंड्री आ चुकी है इस फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर, यानी कि एक गेंद के ऊपर आपको कुल मिलाकर मिल चुके हैं 9 रन।
ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फिलहाल स्कोर है 11 रन। फुल टॉस गेंद एक बार फिर फाइनल का रीजन दिखाया गया। गेंद पहुंच चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। देखिए ये बाउंड्री भी चेक की जाएगी, वो सिक्सर है या बाउंड्री है। देखिए सिक्सर है वैसे इस गेंद के ऊपर, सिक्सर 6 रन मिलेंगे वैसे इस गेंद के ऊपर। 6 के साथ फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। एक और अच्छा स्ट्रोक स्लैश किया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग सर्कल के अंदर। सिंगल मिला है, सिंगल के साथ 18 रन। देखिए पहली 3 गेंदों के अंदर केवल 2 रन थे, पिछली 3 गेंदों के अंदर कुल मिलाकर 16 जोड़े गए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। फिलहाल ये पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। पहला ओवर यहां पर समाप्त, 18 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर बशीर 11। सरपंच 11 मंडाली टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया था। बशीर 11 एक मजबूत शुरुआत जरूर हुई है 18 रनों के साथ इस पहले ओवर के खेल के अंदर। तौफिक कुरैशी अब आए हैं गेंदबाजी के लिए। दूसरे ओवर का खेल पावर प्ले का ये आखिरी ओवर रहेगा। पावर प्ले का पहला ओवर फायदेमंद साबित हुआ है बशीर 11 के लिए। एक अच्छी शुरुआत हुई है देखा जाए तो बशीर 11 के लिए। ये देखिए फॉलिंग स्विप खेलने का प्रयास था, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, थोड़ा सा फंबल, और रनों की गति आप देख सकते हैं जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट भी हुआ है। एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन निकाले गए इस पहली गेंद के ऊपर। 2 रनों के साथ स्कोर 20 रन बन चुके हैं। ये अच्छी गेंदी वापसी के तौर पर तौफिक कुरैशी है गेंदबाजी में, डॉट में तब्दील किया इस गेंद को। महशाना के ये गेंदबाज तौफिक कुरैशी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ एक स्टेप आगे निकलकर गैप ढूंढा। इस बार एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए आसिफ शेख के बल्ले से ये चौका। महज 8 गेंदों के अंदर 22 रन बनाकर खेल रहे आसिफ शेख।
3 चौके 1 सिक्सर शामिल है बल्लेबाजी में। स्कोर इज 24 विदाउट एनी लॉस। कुल मिलाकर 9 गेंदें हुई है अभी तक। पावर प्ले की अभी भी 3 गेंदें फेंकनी शेष है। एक स्टेप आगे निकलकर एक बार फिर गैप ढूंढने का प्रयास था। देखिए थोड़ा सा फ्लंबल, एक बार फिर थोड़ी सी मिस फील्डिंग। नतीजा वहां पर डबल्स के लिए निकल चुके हैं दोनों बल्लेबाज। एक और डबल आए हैं। अगर देखा जाए तो इन 4 गेंदों के अंदर 8 रन जुड़ चुके हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। देखा जाए तो पावर प्ले की अभी भी 2 गेंदें फेंकनी शेष है। एक और अच्छी गेंद ब्लॉक में फेंकने का पूरा प्रयास किया था। फॉलिंग स्विप का वहां पर प्रयास था बल्लेबाज आसिफ शेख का। आज स्टाइलिश बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। आगे निकलकर ये स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। 1 बाउंस 4। इट इज अ बाउंड्री बाय आसिफ शेख। 2 ओवरों की समाप्ति। स्कोर है 30 रन। विकेट का कोई भी नुकसान नहीं। पावर प्ले यहां पर समाप्त हुआ है। पावर प्ले समाप्त होने के बाद 30 रन। 28 मिनट का जो प्रावधान है वो ध्यान में रखना होगा दोनों टीमों को। सरपंच 11 मंडाली और बशीर 11 पडधरी, ये 2 टीमों के बीच में ग्रुप डी का ये दूसरा मुकाबला फिलहाल मैदान के ऊपर चल रहा है। हमारे स्पॉन्सर्स की बात की जाए आप राजकोट में रहते हो, मॉड्यूलर किचन बनवाने का सोच रहे हो, तो आपको मॉड्यूलर किचन्स आशिक तंबोल से ही बनवाने चाहिए। सोहिल शेख 1 रन बनाकर साथ निभाया जा रहा है आसिफ शेख का। देखिए इन 12 गेंदों के खेल के अंदर आसिफ शेख 11 गेंदों का सामना किया है, यानी कि ज्यादातर स्ट्राइक अपने हाथों में रखी है। अम्मार आए हैं फिलहाल गेंदबाजी के लिए। चलिए क्लीन बोल्ड इस बार। विकेट जरूर मिला है। 30 रन भले ही पहले 2 ओवरों के अंदर आ चुके हैं। आखिरकार विकेट का नुकसान। मैदान के ऊपर अब 2 आसिफ की जोड़ी फिलहाल इकट्ठी हो चुकी है। एक आसिफ ने तो अपना रंग जमा दिया है 28 रन बनाकर। अब आसिफ शेख आए हैं वो जामनगर से ताल्लुक रखते हैं और गेंदबाजी में जो अम्मार पालनपुर के बेहतरीन गेंदबाज आखिरकार विकेट निकाल कर दिया है। ब्लॉक में वो गेंद फेंकी थी और विकेट अपने नाम किया, जहां पर सोहेल शेख को लौटाया गया। हल्के हाथों से खेल दिया है, हल्के हाथों से फ्लिक किया था। सिंगल तो मिल ही चुका था भैया, दूसरे के लिए भी निकल पड़े। एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट।
आसिफ फ्रॉम जामनगर आते ही डबल्स निकालकर अपना अकाउंट ओपन किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 32 रन। हल्के हाथों से फ्लिक किया एक बार फिर। देखिए ज्यादा कोई मौका अम्मार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। बड़े हिट्स के लिए रोका जा रहा है। पिछली 3 गेंदों के अंदर हमने देखा है केवल 3 रन आए हैं, जहां पर एक बड़ा विकेट भी सोहेल के रूप में। द स्कोर इज 33, 33 रन। हाँ हाँ हाँ, ये स्ट्रोक आप जरूर देखिए। फॉलिंग स्विप बाय आसिफ शेख, द मैन फ्रॉम उपलेटा। चेक लगाकर 39 पर पहुंचा दिया है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। वैसे उपलेटा के एबी डिविलियर्स के नाम से काफी प्रचलित है आसिफ शेख। 34 रन बनाकर खेल रहे 12 गेंदों के अंदर। 38, 39 रन, 39 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर कवर के क्षेत्र में बड़े हिट का प्रयास किया है। कैच का था इंतजार और कैच हुआ है, यानी कि विकेट निकाल कर दिया है अम्मार ने। आसिफ शेख उपलेता लौट चुके हैं डगआउट में, लेकिन इन 13 गेंदों में अपना काम बखूबी निभाया है। देखिए ओवर स्टेपिंग का जो नो बॉल है वो जरूर चेक किया जाएगा। तो विकेट का नुकसान यहां पर आसिफ शेख उपलेता लौटते हुए डगआउट की तरफ। 13 गेंदों के अंदर 34 रनों की वो बेहतरीन पारी खेली है अपनी टीम के लिए। 4 चौके, 2 सिक्सर और 280 का स्ट्राइक रेट उनकी बल्लेबाजी में। शौकीन से के सुरक्षित हाथों में वो कैच था। क्या बेहतरीन कैच। देखेंगे हम उस रिप्ले को एक बार फिर, जो कैच किया था। देखिए रिप्ले के अंदर आपको जरूर वो कैच देखने को मिलेगा जहां पर शौकीन शेख वहां पर उपस्थित थे, दमन के एक बेहतरीन ऑलराउंडर, और ये बहुत ही बेहतरीन कैच उनके द्वारा। शौकीन शेख लेट कट थी वहां पर, लेकिन देखिए कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी। अम्मार ने वो ब्रेकआउट दिलाया जहां पर 2 विकेट, प्रारंभिक 2 बल्लेबाज जो मैदान के ऊपर उपस्थित हुए थे, दोनों को डगआउट का रास्ता दिखाने की कामयाबी अम्मार को मिली है। द मैन फ्रॉम पालनपुर। फिलहाल 3 ओवर समाप्त, स्कोर है 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर कुल मिलाकर 9 रन आए इस ओवर से। जो रन रेट काफी ऊंचाई पर था उसे नीचे लाने की कामयाबी अम्मार ने दिलाई है। 13 रन प्रति ओवर के औसत से फिलहाल रन बनाए जा रहे हैं। तौफिक कुरैशी अपना दूसरा ओवर लेकर, पिछले ओवर में 12 खर्च हुए थे, लेकिन सिकंदर भट्टी ने भरोसा जताया है उनके ऊपर। अच्छी गेंद दी, देखिए सीधी कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ तौफिक कुरैशी ने
अपने दूसरे ओवर की शुरुआत करें। ये पारी का ये चौथा ओवर फिलहाल प्रगति पर है। एक और अच्छी गेंद है, मौजूद है वहां पर दो खिलाड़ी। बाईस का यहाँ पर संकेत मिला है, अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलता हुआ, स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 40 रन। चौथा ओवर फिलहाल प्रगति पर। यह मैच मैदान के ऊपर सरपंच 11 मंडाली और बशीर 11 के बीच में चल रहा है। अच्छी फील्डिंग शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में, एक ही रन से आप संतुष्ट मानेंगे। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 41। ओबेद खरोजिया ये मैदान के ऊपर उपस्थित हुए हैं, वैसे नए बल्लेबाज के रूप में खाता खोल चुके हैं। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट फिलहाल डब ने 3 विकेट गंवाए हैं। नौसाद और उबैद दो बेहतरीन बल्लेबाजों की जोड़ी फिलहाल मैदान पर बशीर 11 की ओर से। थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जा रही है, पीछा किया जा रहा है, फील्डर तैनात है। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन डबल्स निकाल चुके हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इन दो रनों की सहायता के साथ 45 रन। एक अच्छी स्थिति में है फिलहाल बशीर 11। घूम कर खेलने का प्रयास था, डॉट पे तब्दील हुई है गेंद। स्कोर है 45 रन। अम्मार जिन्होंने पिछले ओवर के अंदर केवल 9 रन खर्च किए थे, 2 विकेट निकाले थे, उन्हीं के हाथों में है ये गेंदबाजी। अगली गेंद लेकर एक बार फिर ब्लॉक में फेंकने का प्रयास था, हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल मिलाया। इस बार डबल्स का प्रयत्न आप नहीं कर सकते क्योंकि मजबूत फील्डिंग वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन।
अच्छा स्ट्रोक है, सीधे बल्ले से खेला गया, फील्डर तैनात है वहां पर, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को बल्लेबाज मौजूद है।
अच्छा स्ट्रोक है कवर के क्षेत्र में, लेकिन इंतजार कैच का, विकेट का नुकसान हुआ है। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर शौकीन द्वारा। देखिए एक बार फिर वो रिप्ले देख लीजिए, आमिर ने वो गेंदबाजी की, ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ वहां पर शौकीन शेख फील्डिंग कर रहे थे। एक और कैच उनके सुरक्षित हाथों में, ये है शौकीन शेख। छठे ओवर की शुरुआत आमिर के लिए वहां पर प्राइजिंग विकेट पहली ही गेंद के ऊपर। आमिर अवारी फिलहाल गेंदबाजी पर पालगढ़ के ये खिलाड़ी एक ऑलराउंडर भूमिका निभाई जाती है, आमिर अवारी, और उनकी गेंदबाजी में वहां पर दमन के खिलाड़ी द्वारा वो कैच। पालगढ़ महाराष्ट्र से सीधा राजकोट का दौरा किया है आमिर अवारी ने। इस बार करारा हिट हो सकता है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। ये सिक्सर, 6 के साथ 50 का आंकड़ा पार। आरिफ आए हैं वैसे, नए बल्लेबाज के रूप में आते ही सिक्सर लगाया उन्होंने। बहुत ही बेहतरीन सिक्स आप देख सकते हैं, करारा ये हिट, और 50 का आंकड़ा पार हो चुका है बसीर 11 की ओर से। आते ही सिक्सर के साथ शुरुआत। फुलटॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है, और एक टप्पा खाने के बाद एक और गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और बाउंड्री। पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला था, लेकिन दूसरी दो गेंदों के ऊपर थोड़ा सा महंगा साबित किया जा रहा है। पिछली दो गेंदों के अंदर कुल मिलाकर 10 रन, एक सिक्सर एक चौका। चलिए एक और, लेकिन क्या वहां पर इंतजार कैच का, यह आमिर अवारी के लिए विकेट। भले ही दो गेंदों के ऊपर एक सिक्सर एक चौका लगाया गया हो, और ना आखिरकार विकेट निकाल कर दिया है। आरिफ लौटेंगे डगआउट की तरफ, लेकिन अपना काम बखूबी निभाकर आ रहे हैं आरिफ। 3 गेंदों के अंदर 10 रन बनाकर महत्वपूर्ण वो पारी। रिप्ले के अंदर एक बार फिर आप देख सकते हैं, सीधे बल्ले से खेलने का वो प्रयास किया गया था और वहां पर कैच लॉन के क्षेत्र में किया गया। अपना काम बखूबी निभाकर आए हैं, तालियों से स्वागत किया जा रहा है। 3 गेंदों के अंदर 10 रन बनाकर लौटे हैं आरिफ। देखिए टॉस के दौरान कहा गया था कि बनाना चाहेंगे 70 के आसपास का वो स्कोर। फ्लड लाइट के अंदर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हमेशा रहता है। पारी का 6ठा ओवर फिलहाल प्रगति पर। 2 गेंदे देखा जाए तो इस ओवर की भी अभी भी शेष है। नए बल्लेबाज ग्रुप में असगर कादरी,
ऑन साइड के रीजन में उसका लेग का रास्ता जरूर दिखाया था, गेंद को फील्डर तैनात है वहां पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 1 रन मिलेगा। 2 विकेट निकाल चुके हैं आमिर अवारी। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का प्रयास था। अच्छी गेंदबाजी हुई, 12 रन आए वैसे इस ओवर के अंदर, 2 विकेट निकले हैं। 6 ओवर यहां पर समाप्त, 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। स्कोर की बात की जाए तो 10 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाए जा रहे हैं फिलहाल मैदान के ऊपर। देखिए जब रनों की शुरुआत हुई थी 13 रन 15 रन प्रति ओवर की औसत से शुरुआत हुई थी, अब वो रन रेट नीचे आ चुका है जहां पर 10 रन प्रति ओवर की औसत पर हम स्कोर देख रहे हैं। आखिरी 6 गेंदों का खेल फिलहाल मैदान पर बशीर 11 के लिए। छह विकेटों का नुकसान 60 के कुल योग पर। अवेश अवेश आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। नए गेंदबाज के रूप में अवेश छठे गेंदबाज, देखिए 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल फिलहाल किया जा रहा है। ब्लॉक में फेंकी थी गेंद, सीधे बल्ले से खेला, पहला रन काफी तेजी से लिया, दूसरे का वैसे कोई भी प्रयास नहीं, एक ही रन से संतुष्ट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। अब बची है 5 गेंद, देखना होगा कितने और रन बनाए जाते हैं इन 5 गेंदों के अंदर, कितने रनों का टारगेट सरपंच 11 मंडाली को दिया जाता है। 5 गेंदों को अगर गिनकर खेला जाए तो इन 5 गेंदों के अंदर आप कम से कम 3 बड़े हिट्स निकाल सकते हैं। 70 के ऊपर का स्कोर टारगेट दिया जा सकता है, कई तरह की संभावनाएं हैं। इस बार हवा में है लेकिन सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहेंगे वहां। 1 रन आया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन। अच्छा ये है वहां पर देखिए, लेकिन सिंगल से ही संतुष्ट किया जा रहा है। एक और सिंगल आया पहली 3 गेंदों के अंदर, 3 रन। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। सुरेंद्र नगर से ताल्लुक रखने वाले अवेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइट का संकेत अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 64 रन।
देखिए बेहतरीन गेंदबाजी वहां जरूर की जा रही है। पहली 3 गेंदों में 3 सिंगल्स जरूर आए थे, लेकिन पिछली 2 गेंदों को डॉट में तब्दील भी किया है अवेश नियातर ने। आखिरी ओवर का खेल केवल 3 रन, पहली ओवर के खेल के अंदर 18 आए थे। आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल निकाला गया है। ओवर समाप्त हुई, 7 ओवर यहां पर समाप्त हो चुकी है। इनिंग समाप्त हुई, 64 बने हैं, 65 का टारगेट। देखिए जब इनिंग की शुरुआत हुई थी 15 रन प्रति ओवर की औसत से जब शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा था कि इसको 90 के करीब जाएगा, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी हुई, अभी अभी अवेश ने जो गेंदबाजी की केवल 4 रनों की। पिछला ओवर आमिर अवारी का वो 12 रन का था, 2 विकेट निकाल कर दिए थे उन्होंने। अम्मार ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इन सभी गेंदबाजी के बलबूते पर बशीर 11 के खिलाड़ियों को रोका गया, लेकिन अब अगर सरपंच 11 मंडाली को यह मुकाबला जीतना है तो 42 गेंदों के अंदर 65 रन बनाने होंगे। 65 विल बी द टारगेट फॉर सरपंच 11 मंडाली। लेकिन एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ बशीर 11 मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए जरूर उतरी थी। अब मौका है उनके पास गेंदबाजी के लिए। देखिए एक और बात जरूर कहना चाहूंगा कि इनिंग समाप्त होने के ठीक 2 मिनट के अंदर नेक्स्ट इनिंग स्टार्ट करना यह भी आवश्यक है। दोनों बल्लेबाजों को मैदान के ऊपर जाना यह भी आवश्यक है। સુરેશભાઈ 21 વ્યક્તિને બ્લેન્કેટ સીટ બ્રાન્ડેડ કંપનીની 21 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે। એમાં બી ટ્રાવેલિંગ બેગ એ બી 21 વ્યક્તિને આપી દેવાનું છે।
होम थिएटर दोनों ई बी आपी बल्लेबाजों से देवानुं फिर छे। गुजारिश आयरन करूंगा कि इस्त्री प्लीज बी मैदान के ऊपर 50 व्यक्तिने प्रस्थान किया जाए। guarantee 65 warranty रनों का वाली वो आपी टारगेट देવાની सरपंच છે। 11 શેરડીનું मंडाली के लिए कूलर रख છે दिया ઈ गया બી है। આપી દેવાનું છે। હેવલ્સ और बसीर કંપનીનું 11 બ્લેન્ડર છે ઈ બી अपने આપી દેવાનું છે। फील्डिंग की ઘરઘંટી ઈ सजावट બી 5 વ્યક્તિને આપી દેવાની करा છે। दीजिए દિવાલ ताकि ક્લોક इस ઈ બી इनिंग की આપી शुरुआत हो દેવાનું છે। सके। ભાઈ તમે આ વિડીયોમાં મોટી મોટી देखा કરો जाए તો तो બસ इस मैच આપશો के કઈ बाद રીતે? और 3 કાંઈ मुकाबले નથી खेलने કરવાનું। जाने शेष સ્ટાર हैं। की ઝલક सबથી अलग कोई भी ग्रुप एक डी का ये जीन्स दूसरा शर्ट मुकाबला है टी बिग बॉस शर्ट फॉर्मेट એની के ઉપર अंदर। આપણે એક ટોકન આપી દેવાનું છે। एक बार અને फिर आप 5 જોડી सभी લેશો ને दर्शकों તો का 10 स्वागत ટોકન है આપી ऑल इंडिया દેવાનું છે। मुस्लिम એટલે જ लीग કે ને સ્ટાર की ઝલક એક ટી શર્ટ લ્યો 2 ને के બુલેટ अंदर સાથે ગિફ્ટ આપવામાં આવે તો जिसका एक बेहतरीन और હાજી सुंदर હું आयोजन આવી ગઈ છું સ્ટાર સિલેક્શનમાં અને जनाब અહીંયા खालिद ચાલે भाई છે લકી सैयद ડ્રો साहब જેમાં और તમે કોઈ એક जनाब જીન્સ सुहेल भाई मीर શર્ટ साहब કે ટી द्वारा શર્ટ લો किया गया તો है। સાથે તમને એક ટોકન આપવામાં આવશે બુલેટ ઈ બાઇક બ્લેન્કેટ ટ્રાવેલિંગ બેગ આયરન બ્લેન્ડર એન્ડ્રોઇડ ફોન વોલ ક્લોક સોફા સેટ કુલર ઘરઘંટી અને હોમ થિયેટર જેવી અઢળક ગિફ્ટ આપવાની છે। આ ડ્રો 16 નવેમ્બર 2025 રવિવારે સાંજે 5:30 કલાકે ઇન્સ્ટા અને યુટ્યુબ પર લાઈવ કરવામાં આવશે અને અહીંયા આવીને પણ તમે લાઈવ જોઈ શકશો। લકી ડ્રો નું ટોકન 15 નવેમ્બર 2025 રાતે 10 વાગ્યા સુધી आयोजन के આપવામાં આવશે। साथ તો એ પહેલા સ્ટાર સિલેક્શન માંથી Officials દિવાળીના की टीम કપડાની શોપિંગ કરી अगर લ્યો। बात की સ્ટાર जाए સિલેક્શનમાં શર્ટ અને ટી શર્ટ हमारे માત્ર 500 तीन થી umpires સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને જીન્સ 600 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે। महबूब તો बुखारी ફટાફટ મોકલી દો एक રિલેમને ऑलराउंडर જે की તમારા भूमिका ગ્રુપનો निभाते हैं। સૌથી લકી अंपायरिंग के માણસ साथ હોય। साथ एक अच्छे कमेंटेटर भी, ज्यादातर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का भी एक्सपीरियंस, 60 से भी ज्यादा टूर्नामेंट्स बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं। महबूब बुखारी रणजी प्लेयर रह चुके हैं और उनका इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग करना ये सौभाग्य है। साथ में शिवम चोटलिया एक बहुत ही बेहतरीन अंपायर और जय सोलंकी एक स्टाइलिश आप राजकोट में रहते हो? मॉड्यूलर किचन बनवाने का सोच रहे हो टूर्नामेंट के लिए कल से तो लेकर अभी आपको तक मॉड्यूलर मेहनत कर रही है। किचन आशिक तंबोल से ही स्कोरिंग की बनवानी अगर चाहिए। बात करें तो हमारे पूरे निखिल राजकोट भाई में फ्री बहुत डिजाइन, बेहतरीन फ्री स्कोरिंग की सेवा दी गई है। कंसल्टेशन और फ्री एस्टिमेट के साथ स्मार्ट सीधा ब्यूटीफुल प्रसारण और टूर्नामेंट का अफोर्डेबल GTC मॉड्यूलर लाइव पर किचन दिखाया जा रहा है। सिर्फ हरी आपको साहिब करवी आशिक साहब तंबोल का ये ही चैनल, बनाकर दे सकते हैं। जी जहाँ हाँ, पर हमारे मॉड्यूलर कैमरामैन किचन और एक्सपर्ट मिस्टर आशिक तंबोल हमारे ऑपरेटर लेकर आए एक हैं सुंदर किचन और प्लानट बेहतरीन जिसमें आप कार्य कर रहे इस टूर्नामेंट को कैद करने के लिए। और डीजे की सेवा दी जा रही है 5 स्टार साउंड की ओर से, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। सुल्तान भाई जो कल से लेके अभी तक इस टूर्नामेंट में सेवा दी जा रही है डीजे की। चलिए मैच की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां पर 65 रनों का टारगेट सरपंच 11 मंडाली के लिए रखा गया है। बसीर 11 की ओर से फील्डिंग सजा दी गई है। 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर उपस्थित हो चुके हैं और बल्लेबाजी में आप देखें तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज सरपंच 11 मंडाली की ओर से प्रस्थान कर चुके हैं। सिकंदर भट्टी और तौकीर, ये 2 प्रारंभिक बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर उपस्थित हो चुके हैं। पहले ही गेंद के ऊपर विकेट का नुकसान, आसिफ से गेंदबाजी पर थे और पहली गेंद के ऊपर सिकंदर भट्टी कैप्टन ऑफ सरपंच 11 मंडाली लौट चुके हैं बिना कोई रन बनाए, बिना कोई खाता खोले। सिकंदर भट्टी और तौकीर ये जो ऑन करते हुए
पहला ओवर प्रगति पर है। शुरुआत थोड़ी सी खराब रही है, लेकिन अगर सरपंच 11 मंडाली की बात की जाए तो आखिरी खिलाड़ी तक एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है उनके पास। आसिफ शेख बेहतरीन गेंदबाजी के साथ गेंद लेकर अंदरूनी किनारा लगाया। वैसे कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। ये दूसरी गेंद का खेल, रनों का खाता अभी तक बोर्ड के ऊपर नहीं खुला है। 65 रनों का वो टारगेट सेट किया गया है बशीर 11 की ओर से। सीधे बल्ले से खिला गया स्ट्रोक। इस बार देखिए रन जरूर मिलेगा। शुरुआत हो चुकी है रनों की, अकाउंट ओपन हो चुका है। मांझी द्वारा वो सिंगल निकाला गया और तौकीर के हाथों में है फिलहाल स्ट्राइक। स्कोरबोर्ड है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक और अच्छी गेंद, आसिफ शेख जामनगर। एक और अच्छी गेंद, एक और विकेट का नुकसान। एक पहले ओवर का खेल के रूप में पहले ओवर की आखिरी गेंद, हल्के हाथों से फ्लिक किया था। सिंगल के लिए आवाज दी गई थी, सिंगल मिलेगा इस गेंद के पर। तो एक सफल ओवर की समाप्ति यहां पर जरूर हुई है। आसिफ शेख जिन्होंने 2 विकेट निकाल कर दिए अपने पहले ओवर के अंदर, केवल 2 रन खर्च हुए उस ओवर में। सरपंच 11 मंडाली का स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर समाप्त। 36 गेंदों के अंदर 63 रन। आदिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। देखिए 36 गेंदों के अंदर 63 रन इस मैच को जीतने के लिए ये बनाने होंगे।
सौराष्ट्र कच्छ प्रीमियर लीग बेस्ट बॉलर रह चुके हैं आदिल परासर। 2 दिन पहले ही इसी ग्राउंड के ऊपर उस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया था। बारी किनारा लेकर गेंद डीप बैकवर्ड गली के स्थान में, फील्डर तैनात है वहां पर। एक ही रन से आपको संतुष्ट होना होगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। इनिंग का ये दूसरा ओवर प्रगति पर है फिलहाल। ये देखिए इस बार स्ट्रोक जरूर खेला है, फील्डर तैनात है वहां पर। एक अच्छी फील्डिंग का नजारा। सबसे पहले तो एफर्ट लगाया था कैच के लिए, लेकिन कैच के एफर्ट के साथ साथ गेंद को रोका भी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। शॉर्ट थर्ड वन के रीजन में ये गेंद गई, सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर भी। स्कोर सिंगल के साथ 5 रन। एक बार फिर गेंद के स्ट्रोक को खेला है। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में एक खिलाड़ी तैनात, सिंगल मिलेगा इस गेंद पर। सिंगल के साथ स्कोर फिलहाल आगे बढ़ता हुआ 6 रन। देखिए सिंगल्स के सहायता जरूर ली जा रही है स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए। आदिल परासरा की गेंदबाजी चल रही है। बत्तीस गेंदों के अंदर 59 रनों की आवश्यकता है सरपंच 11 मंडाली को इस मैच को जीतने के लिए। पिछले मैच की शुरुआत कर रही है, एवरीथिंग इज ओके। दूसरा ओवर प्रगति पर है, 6 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। वैसे इस ओवर का 32 गेंदों के अंदर 59 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए।
एक और अच्छी गेंद, इस बार डॉट में तब्दील होती हुई ये गेंद। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो पहली 2 ओवरों का खेल बसीर 11 के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा था। पहली 2 ओवर का खेल सरपंच 11 मंडाली के लिए थोड़ा सा खराब रह रहा है। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति, 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों के अंदर 58 रन, ये समीकरण है फिलहाल मैदान पर, ये इक्वेशन। दो ओवरों की समाप्ति, 7 रन आने वाली 30 गेंदों के अंदर 58 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 30 गेंद 58 रन। आसिफ शेख है गेंदबाजी में, लॉन्ग ऑन के रीजन में गेंद को ढकेला था, सिंगल मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। 29 गेंद 57 रन। ग्रुप डी का ये दूसरा मैच। इस बार देखिए ये दोनों खिलाड़ियों को भागने पर मजबूर किया है। रिवर्स अटैम्प्ट के रूप में डीप बैकवर्ड गली का स्थान जरूर दिखाया है चौके के लिए, और चौके के साथ 2 अंकों में प्रवेश किया सरपंच 11 मंडाली ने। और फील्डर तैनात थे वहां, लौटना होगा डगआउट की तरफ। विकेट का नुकसान हुआ है, लग चुका है ये तीसरा झटका। 14 के कुल योग। फिलहाल मैदान में गोल्डी पठान का आगमन मैदान के ऊपर अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं। चौदह रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 25 गेंदों के अंदर 51 रनों की जरूरत है।
एक लंबा बैटिंग लाइनअप है अगर देखा जाए तो सरपंच 11 मंडाली के पास पालघर के आमिर अवारी का भी समावेश किया गया है, दमन के शौकीन शेख का भी समावेश किया गया है। ऑन साइड में प्रहार, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में गेंद को भेज दिया है हवाई यात्रा के लिए गोल्डी पठान, द मैन फ्रॉम अहमदाबाद। 6 के साथ 20। 3 ओवर यहां पर समाप्त हुए हैं, 20 रन 3 विकेट, 40 रनों की आवश्यकता। आने वाली 24 गेंद, 45 रनों की आवश्यकता अब मैदान पे। लेकिन आसिफ शेख की गेंदबाजी की तारीफ जरूर करूंगा, कुल मिलाकर 3 विकेट अपने नाम किए, 15 रन केवल खर्च हुए। पहले ओवर के अंदर तो केवल 2 रन खर्च किए थे, इस ओवर के अंदर एक चौका एक सिक्सर, कुल मिलाकर 13 रन खर्च हुए इस ओवर में। लेकिन गोल्डी पठान आते ही सिक्सर चढ़ा है। अनस मिर्जा और गोल्डी पठान ये जोड़ी है फिलहाल मैदान में। अनस मिर्जा फिलहाल स्ट्राइक एंड पर। इस बार हो सकता है खतरा। वो है कैच, एक बेहतरीन कैच। अहमदाबाद की जोड़ी मैदान के ऊपर उपस्थित थी। अनस मिर्जा लौट चुके हैं डगआउट की तरफ। नई बल्लेबाज के रूप में अब शौकीन शेख का आगमन। एक अच्छा कैच वहां पर शकील द्वारा। 20 के कुल योग पर लगने वाला ये चौथे विकेट का नुकसान। शौकीन शेख नई बल्लेबाज के रूप में फिलहाल मैदान में। दमन के ये बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर भेजे गए हैं सिकंदर भट्टी की ओर से। 23 गेंदों के अंदर 45 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। आदिल परासरा विकेट निकाल चुके हैं। पिछला ओवर 5 रनों का रहा था, इस ओवर के अंदर ये पहला विकेट अपने नाम किया है शौकीन शेख। और सामने है गोल्डी पठान। हल्के हाथों से खेल दिया है। देखिए गोल्डी पठान जिस तरह से सिक्सर लगाया था, यहां पर स्ट्राइक को रोटेट करा कर दिया है शौकीन शेख ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। 22 गेंदों के अंदर 44 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी डॉट में तब्दील किया है। पहली 3 गेंदों की कहानी, एक विकेट एक सिंगल। आगे निकल कर खेलने का प्रयास और कीपर देखिए काफी चौकन्ने। आसिफ शेख मौजूद थे और बेहतरीन कीपिंग का नजारा। विकेट अपने नाम किया आदिल परासरा ने। 21 के कुल योग पर 5वें विकेट का नुकसान हो चुका है। बल्लेबाज का आगमन फिलहाल मैदान में।
नए बल्लेबाज के रूप में आमिर अवारी फिलहाल मैदान में। देखिए साउथ के दो बल्लेबाज हैं फिलहाल मैदान में, एक दमन से एक पालघर से, लेकिन 2 विकेट निकाले हैं आदिल परासरा ने इसी ओवर के अंदर, केवल 1 रन खर्च किया। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। फिलहाल स्कोर है 21। 20 गेंदों के अंदर 44 रनों की जरूरत रहेगी। ऑन साइड में प्रहार जरूर किया है, फील्डर तैनात है वहां पर। गेंद को जब तक फील्ड किया जाए, सिंगल निकाला, अकाउंट ओपन किया अपना। सिंगल के साथ 22। अभी अभी आगमन हुआ है मैदान के ऊपर, सामान्य स्ट्रोक। देखिए अभी अभी आगमन हुआ है मैदान के ऊपर हमारे पुलिसकर्मी, और क्रिकेट का प्यार उन्हें यहाँ इस मैदान के ऊपर लेकर आया है। एक क्रिकेट सहयोगी रह चुके हैं मैसूर भाई आहिर, उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति दी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सीजन 2 के अंदर राजकोट के ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड की धरती पर। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्त हुए हैं। 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों के अंदर 42 रनों की जरूरत है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आदिल परासरा की। इस ओवर के अंदर केवल 3 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। आदिल परासरा अपने 2 ओवरों के अंदर 2 विकेट निकाले, 8 रन खर्च किए। ये गेंदबाजी रह चुकी है आदिल की। यही गेंदबाज SKPL सौराष्ट्र कच्छ प्रीमियर लीग के अंदर बेस्ट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं। ऑन साइड में प्रहार किया इस बार, इंतजार रहेगा कैच का और शौकीन को लौटना पड़ेगा डगआउट की तरफ। प्रयास अच्छा था उनका एक बड़े हिट के लिए। पारी का ये 5वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। 23, 6 विकेट के नुकसान पर। सत्रह गेंद 42 रनों की जरूरत है। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन का रीजन और पहुंचा दिया है वहां। देखिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर। पूरे 6 मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। आते ही सलीम सिंधी ने सिक्सर निकाल कर दिया है। सिक्सर के साथ शुरुआत कराई। 16 गेंद 36 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे। देखिए सिंगल निकल चुका है और लेग बाइस का संकेत अंपायर शिवम चुटलिया की ओर से मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30-30। पैंतीस रनों की जरूरत है 15 गेंदों के अंदर और आमिर अवारी फिलहाल स्ट्राइक एंड पर।
मिड विकेट के रीजन में ये गेंद खेली गई आमिर अवारी द्वारा और गेंद पहुंची है 4 रनों के लिए। ये चौका, चौके के साथ 34। इकतीस रनों की आवश्यकता 14 गेंद में। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है। पहला रन काफी तेजी से लिया और देखिए दूसरे रन का प्रयास हो चुका है। डबल्स तब्दील किए गए इस गेंद के ऊपर। सरपंच 11 मंडाली फिलहाल पहुंच चुकी है 36 के कुल योग पर। आने वाली 13 गेंद 29, ये समीकरण है। देखिए डबल्स एक बार फिर। पांच ओवर की समाप्ति 38 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए सरपंच 11 मंडाली के लिए। फिलहाल ये इक्वेशन है इस मैदान पर। मैदान के ऊपर दो बेहतरीन बल्लेबाजों की जोड़ी फिलहाल उपस्थित है, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी जो आज बसीर 11 के गेंदबाजों द्वारा की गई है। समीर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। 12 गेंदों का खेल शेष है और 12 गेंदों के अंदर ये 6 गेंद बहुत ही निर्णायक रहने वाली है, जहां पर समीर गेंदबाजी पर एज अ इंपैक्ट प्लेयर। असगर बापू की के स्थान में समीर का आगमन। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, लेकिन स्ट्राइक को रोटेट कराया है। आमिर अवारी आ चुके एक बार फिर स्ट्राइक इन पर। 9 रन बनाकर खेल रहे 4 गेंदों के अंदर। स्कोर 39 रन। ये छठे ओवर का खेल प्रगति पर। चलिए गलत गेंद है, यहां अंपायर को रिफर किया जा रहा है। फिलहाल थर्ड अंपायर की तरफ संकेत दिया गया है मेन अंपायर की ओर से। ये नो बॉल है या वाइड है, ये चेक किया जाएगा। वाइड का चेक, वाइड है या नहीं चेक किया जाएगा। देखिए फिलहाल थर्ड अंपायर की ओर से चेक किया जा रहा है इस गेंद को। नो बॉल करार दिया गया है वैसे इस गेंद को। फ्री हिट मिलने वाली है। कुल मिलाकर 4 अतिरिक्त रन यहां पर मिल चुके हैं।
कुल मिलाकर 3 अतिरिक्त रन यहां पर मिलेंगे। यानी कि स्कोर पहुंच चुका है फिलहाल 42। आपसे बेस्ट मॉड्यूलर किचन की
व्यू है। थर्ड अंपायर का डिसीजन फेयर डिलीवरी। लोअर फुल टॉस गेंद थी वहां गलीस्तान में। जब तक इनको फील्ड किया जाए, सिंगल सिंगल विलायत सिंगल के साथ स्कोर 43। 9 गेंदों के अंदर 22 रनों की जरूरत है।
फेयर डिलीवरी। चलिए 9 गेंदों के अंदर 22 रन और बनाने हैं मैच को जीतने के लिए सरपंच 11 मंडाली को। 43 बन चुके हैं। सलीम सिंधी फिलहाल स्ट्राइक एंड पर। राइट है, फील्डर तैनात है और कैच छूटा है पहला तेजी से और दूसरे का भी प्रयास हो चुका है। दो रन मिले हैं इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन की आवश्यकता है। और इसी के साथ क्लीन बोल्ड। विकेट का नुकसान हुआ है। सलीम सिंधी को लौटना होगा डगआउट की तरफ। समीर को हासिल हो चुकी है विकेट। 45 पर 7 विकेट का नुकसान। कौन चाहिए भाई? देखिए ये गेंद बहुत ये ओवर निर्णायक था। रनों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 7 रन आए हैं इस ओवर के अंदर अभी तक। ये आखिरी गेंद बड़ा हिट लगाना बहुत ही आवश्यक। वाइट का संकेत। अतिरिक्त रन यहां पर मिल चुका है। अब 7 गेंदों के अंदर 19 रन। स्कोर है 46, 46 रन। अम्मार है नए बल्लेबाज के रूप में फिलहाल स्ट्राइक एंड पर। आमिर रवारी नॉन स्ट्राइक एंड पर। दोनों बल्लेबाज क्षमता रखते हैं वैसे चौके और सिक्सर की। बाहरी किनारा लेकर और शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है आखिरी गेंद के ऊपर। 6 ओवर की समाप्ति, 47 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 6 गेंदों के अंदर 18 रनों की आवश्यकता है। देखना होगा आखिरी 6 गेंदों का भार किसके हाथों में थमाया जाता है। पिछले ओवर में 1 विकेट शकील कुरैशी ने निकाल कर दिया था। उस्मान आए हैं गेंदबाजी में। उस्मान गनी। देखिए स्ट्राइक पहली ही गेंद के ऊपर रोटेट हो चुकी है। 5 गेंदों के अंदर 17 रन। 3 हिट लगाना आवश्यक है।
48 बन चुके, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। उस्मान रिंदानी फ्रॉम वडोदरा। ये देखिए थर्ड मैन के क्षेत्र की तरफ गेंद जरूर जा रही है। दूसरे रन का प्रयास हो चुका है, यानी कि डबल्स मिल चुके हैं इस गेंद के ऊपर। पहली 2 गेंदों के अंदर आए हैं 3 रन। अब 4 गेंदों के अंदर 15 रनों की आवश्यकता है। आने वाली ये गेंद निर्णायक रहने वाली है। 50 का आंकड़ा छू लिया है सरपंच 11 मंडाली ने। ભાઈ પહેલા આને તો ઘરમાં આવું કામ વાળે ની જેમ રાખે. इट इज अ फेयर डिलीवरी। 50 रन बने हैं। 4 गेंदों के अंदर 15 रनों की जरूरत है। आमिर रवारी फिलहाल स्ट्राइक गेंद पर। 7 गेंदों के अंदर 12 बनाकर खेल रहे हैं। जगह से हटकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास था, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अब 3 गेंदों का खेल बाकी और 3 गेंदों के अंदर 15 रन। हर एक गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाना ये आवश्यक हो चुका है अब इस मैच के लिए। और ये गेंद बहुत ही निर्णायक है। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है। दूसरे रन का प्रयास हो चुका है। डबल्स निकले हैं। देखिए मैच में अभी भी जान बाकी है। 1 शॉट का वहां पर संकेत अंपायर की ओर से दिया गया। एक ही रन। अब 2 गेंदों के अंदर 14 रन। और क्लीन बोल्ड किया है आखिरकार उस्मान। विकेट लेने की कामयाबी। आमिर रवारी लौटेंगे। 51 के कुल योग 5 विकेटों का नुकसान। आखिरी गेंद का खेल महज औपचारिक